लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत के बाद समाजवादी पार्टी ने कैंडल मार्च निकालकर दिवंगतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मार्च में पार्टी पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पार्टी ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आगरा की सभी बिल्डिंगों का निरीक्षण करने और अनियमित कोचिंग सेंटरों को तुरंत बंद करने की मांग की है। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 छात्र छात्राओं की मौत के बाद समाजवादी पार्टी ने आगरा के शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकालकर दिवंगतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मार्च में पार्टी पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रीय लोग भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के महानगर महासचिव पुष्पेंद्र शर्मा ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले दिल्ली के एक होटल में भी ऐसी घटना हो चुकी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आगरा में ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। आज उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी घटना जो लखनऊ में हुई है, हमारे देश के भविष्य 15 छात्र जो उसमें उनकी हत्या हो गई है, 20 से ज़्यादा छात्र घायल हैं। हम उनको श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार में गम में शामिल होने और ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि इस गम की उसको ईश्वर ने शक्ति दे कि जिससे कि वो इस दुख की घड़ी को अपने को झेल सकें। और साथ में हम लोग समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि क्या जब हमारे बच्चे शहीद हो जाते हैं या जब कोई दुर्घटना हो जाती है तभी सरकार जागती है। अब ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, पहले इन लोगों के कान पे जू नहीं लगती। आप आगरा में देखिए, तमाम ऐसी कोचिंगें चल रही हैं कि ठस ठस के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एक बैच में 800 900 बच्चों का बैच लगता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके पास क्या सारे मानक है, सारी एनओसी हैं। अगर अभी आप भगवान टॉकीज पे देखिए, भगवान टॉकीज पे जो चल रही हैं, देवनगर में चल रही हैं, तमाम आगरा में ऐसी कोचिंगें चल रही हैं जहां बच्चों की जान बहुत खतरे में है। हम आगरा के डीएम साहब से और भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री से ये मांग करते हैं कि आगरा का एक भी बच्चा अगर किसी दुर्घटना में जाता है तो उसकी हत्या के जिम्मेदार ये लोग होंगे। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि आगरा में जितनी भी कोचिंगें चल रही हैं सबकी जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। समीर अब्बास ने बताया कि आगरा में तमाम कोचिंग संस्थान ऐसी बिल्डिंगों में चलाए जा रहे हैं जिन्हें दमकल विभाग से एनओसी नहीं मिली है और न ही शिक्षा विभाग ने कभी निरीक्षण किया है। और उन्होंने कहा कि हर नुक्कड़ चौराहे पर लगातार कोचिंग संस्थान खुलते जा रहे हैं जिन पर प्रशासन और सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण छात्रों की जान जा रही है। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं लखनऊ में जो हादसा हुआ है, दुखद हादसा, उसके लिए, और सरकार को चेताने की कोशिश है कि इससे पहले एक बार दिल्ली में भी ये हादसा हुआ था। पानी भरने की वजह से जो कोचिंग में छात्रों की जान चली गई थी। जो भी हर नाके पे, नुक्कड़ पे जो कोचिंगें खुलती जा रही हैं, कोई भी प्रॉपर उनके लिए नक्शा पास एडी अथॉरिटी हो या लखनऊ की अथॉरिटी हो, कौन कौन से मानक वो पूरे कर रहे हैं, कौन से मानक पूरे नहीं कर रहे हैं, टीचर्स की क्या क्वालिफ़िकेशन है, बच्चों से इतनी हैवी फीस ली जाती है, तो उनको वो चीज़ें जो प्रॉमिस की जाती हैं नहीं मिल पा रही हैं सुविधाओं के नाम पर। तो सरकार को इसके लिए ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो उनका एजुकेशन है उसका मानक पूरा हो सके, इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी पार्टी नेता जिया चौधरी ने मांग की कि आगरा के सभी कोचिंग संस्थानों की जांच की जाए और जो मानकों पर खरे ना उतरे उन्हें तुरंत बंद किया जाए। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि दमकल विभाग मानकों की अनदेखी कर एनओसी जारी कर रहा है, जिससे ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। और कहा कि संस्थानों में मोटी रकम पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से वसूली जाती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर संस्थानों में कोई सुविधा नहीं है। बच्चे लगातार जान गंवा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि संस्थानों पर कोई भी आपातकाल के समय दूसरा दरवाजा नहीं होता है। यही कारण है कि संस्थानों में बच्चे फंस जाते हैं और जान गंवा बैठते हैं। आगरा प्रशासन और सरकार को ऐसी सभी बिल्डिंगों का निरीक्षण करना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा भविष्य में ना हो। ये जो कल हमारे यहाँ लखनऊ में हुई है और इतने बच्चे उसमें शहीद हुए हैं, उसके लिए हमें बहुत दुख है। और ये इसका हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से कि जो ये कोचिंग सेंटर आपने इतने खोल रखे हैं, क्या आप उसकी देख रेख कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है। बच्चों के माँ बाप से मुँह बोली फीस तो आप लोग वसूल कर लेते हो और उसके बदले में आप बच्चों को क्या दे रहे हो, तो हम लोग कैसे विश्वास कर ले। ये बच्चों का नहीं, आने वाले हमारा जो देश था वो हमारे देश के भविष्य थे, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले बच्चे हैं। ये लोग हमारे देश का भविष्य हैं। अगर यही लोग ऐसे कर शहीद होते रहेंगे तो कल हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे। लापरवाही इसमें पूरी सरकार की है। अगर सरकार की कैसे, जब ये कोचिंग सेंटर वगैरह चल रहे हैं तो इसमें देख रेख करनी चाहिए ना, वहाँ पर एनओसी है कि नहीं है।
और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं, कैसी कैसी चीज़ें वो होती हैं, वहाँ पर एग्जिस्ट वगैरह है या नहीं है, तो फायर का क्या इंतज़ाम है क्या नहीं है, तो उन चीज़ों का कोई इंतज़ाम ही नहीं होता इन लोगों में। और कोचिंग की फ़ीस इतनी हाई होती है और उस हिसाब से वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है बच्चों को। बच्चे कैसे कूदे हैं, कैसे दीवारें तोड़ कर निकले हैं, तो ये कितना दुखद था हमारे देश के लिए। तो हम लोग यही कहेंगे शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे अपना। पार्टी नेताओं ने दिवंगत छात्रों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। सी न्यूज़ के लिए लाखन सिंह के साथ अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट।